तो इवन दो जो राउटर्स होते हैं वो एक थोड़ी बोरिंग सी कैटेगरी होती है टेक में, लेकिन हमारे पास आज डीलिंक की तरफ से कुछ ऐसा है जो कि मुझे लगता है बहुत ही गेम चेंजिंग है। हे गाइस, आई एम सिद्धार्थ और जो डीलिंक R15 है वो एक AX1500 वाईफाई 6 राउटर है ईगल प्रो AI के साथ, और इसका जो प्राइस पॉइंट है सिर्फ 3500 रुपये का। उसके अंदर मुझे ये बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है कि हमारे पास एक वाईफाई 6 राउटर है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसका जो क्लोजेस्ट राइवल है वो ऑफकोर्स TP-Link का आर्चर AX10 है, पर इसकी जो प्राइस है वो उससे 1000 रुपये कम है। और उसके बाद भी ये कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ऑफर कर रहा है जो कि उस राउटर में नहीं थे। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बॉक्स के अंदर आपको एक मैनुअल मिलेगा, इसका जो पावर अडेप्टर है वो मिलेगा, एक ईथरनेट केबल मिलेगी और ऑफ कोर्स आपको राउटर तो मिलेगा ही। डीलिंक R15 एक काफ़ी अच्छा दिखने वाला राउटर है। ये इस वाइट कलर में आता है जिससे ये थोड़ा अलग दिखता है बाकी राउटर से, और आपको इसके ऊपर और नीचे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिलेगा और इसे आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं। राउटर के आगे आपको 4 वाइट कलर की LEDs मिलेंगी जो कि काफ़ी अच्छी दिखती हैं और ये ब्लिंक करती रहती हैं नेटवर्क एक्टिविटी इंडिकेट करने के लिए, पर इन्हें आप सेटिंग्स के अंदर ऑफ कर सकते हैं। राउटर के पीछे आपको 3 गीगाबिट लैन पोर्ट मिलेंगे और 1 गीगाबिट वैन पोर्ट मिलेगा WPS और इसके रीसेट बटन के साथ। जो स्टैंडर्ड लेआउट होता है उससे हमें यहाँ पर एक लैन पोर्ट और जो पावर बटन है वो कम मिल रहा है, लेकिन फॉर मोस्ट पीपल ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहेगा। इस राउटर का जो सेटअप है वो काफ़ी सिंपल है डीलिंक की विज़ार्ड के साथ, और जो इसकी ओवरऑल इंटरफेस है वो सबसे ज़्यादा अच्छी तो नहीं दिखती, लेकिन आप इससे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और इसका जो पुराना वर्जन था उससे तो ये काफ़ी अच्छी है। हमारे पास यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल फीचर हैं जिन्हें आप शेड्यूल कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस फीचर भी है जो कि पहले से ज़्यादा इजी है यूज़ करना। राउटर के अंदर आपको फायरवॉल भी मिलती है और इसके अंदर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग और VPN को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन के साथ भी इन सारी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से भी डीलिंक की ईगल प्रो AI ऐप के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्लाउड इंटीग्रेशन है और ये राउटर वॉइस कंट्रोल इंटीग्रेशन भी सपोर्ट करता है गूगल होम और एलेक्सा के साथ। ये एक वाईफाई 6 राउटर है और इसमें 2x2 MoMeMo भी है, तो आपको वाईफाई 5 राउटर्स के मुकाबले इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे OFDMA, क्लाइंट शेड्यूलिंग, और आपको गेम्स खेलते टाइम भी लोअर लेटेंसीज मिलेंगी। वाईफाई 6 का जो AX स्टैंडर्ड है उससे आपको ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर स्पीड्स तो मिलती ही हैं, और मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल वाईफाई 6 राउटर है किसी भी एक रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से। पर जस्ट बिकॉज ये अफोर्डेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें परफॉर्मेंस कम मिल रही है, क्योंकि हमें इस राउटर से बहुत ही शानदार स्पीड्स मिली। मेरे ROG फ़ोन 3 के अंदर, जो कि एक वाईफाई 6 फ़ोन है, मुझे 750 Mbps मिली थी इसके 5 GHz बैंड के साथ जब मैं फ़ोन को ऑलमोस्ट टच कर रहा था राउटर के। उसके बाद मेरे अगले रूम में, जिसमें राउटर और फ़ोन के बीच में एक ईंट की दीवार आ जाती है, हमें 660 Mbps मिली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फाइनली मेरा जो कंपनी ऑफिस है, जहाँ पर राउटर और फ़ोन के बीच में कई ईंटों की दीवार आ जाती हैं, हमें 360 Mbps मिली, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर है जो AX10 है उसके मुकाबले। इसकी जो परफॉर्मेंस है 2.4 GHz नेटवर्क पे वो थोड़ी सी कम है जो कि बाकी राउटर्स हैं इस बजट के अंदर उसके मुकाबले, क्योंकि मुझे अपना फ़ोन इस राउटर के पास रखने के बाद 86 Mbps मिली, और मेरे अगले रूम में मुझे 77 Mbps मिली, और मेरे कंपनी ऑफिस में मुझे 68 Mbps मिली। अब आप जो इसका 2.4 GHz बैंड है उसे छोटी मोटी डिवाइसेस के साथ ही यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होती, तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं रहेगा। इस राउटर की जो रेंज है वो काफ़ी सिमिलर हैं जो बाकी राउटर्स हैं इसकी प्राइस रेंज में, और ये एक 2000 से 2500 स्क्वायर फीट का जो घर या फ्लैट है उसके लिए सही है। जो R15 राउटर है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है ईगल प्रो AI इंजन के साथ, और डीलिंक का ये कहना है कि इससे जो आपकी डिवाइसेस हैं वो एक ऑप्टिमल चैनल्स पे रहती हैं और इसकी जो इंटेलिजेंट बीम फॉर्मिंग है वो भी हेल्प करती है। इस AI ऑप्टिमाइज़र को आप सेटिंग्स के अंदर ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और मैंने ये टेस्ट करने की कोशिश करी कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या नहीं, और इसको ऑफ करने के बाद मुझे थोड़ी सी कम स्पीड्स इसके अंदर मिली। अब मुझे ये नहीं पता कि इससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन आप जो AI ऑप्टिमाइज़र है उसको ऑन रख के भूल सकते हैं, और अगर आप शायद ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो थम्स अप ज़रूर दें, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि आप आगे की वीडियोज़ मिस नहीं करें। अब अगर आपने मेरे कोई भी TP-Link राउटर्स के रिव्यू देख रखे हैं तो आपको ये पता होगा कि मुझे ये बात कितनी बुरी लगती है कि उनके जो एक्सपेंसिव मॉडल्स हैं उनके अंदर भी रेंज एक्सटेंडर मोड नहीं है, पर जो डीलिंक R15 है उसके अंदर आपको एक्चुअली में रेंज एक्सटेंडर मोड मिलता है और एक ब्रिजिंग मोड भी मिलता है, और आप मैश नेटवर्क बनाने के लिए ऐसे मल्टीपल राउटर्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डीलिंक के जो रेंज एक्सटेंडर्स हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे अपने TP-Link AX73 के साथ रेंज एक्सटेंडर की तरह यूज़ किया और मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड्स मिली, और ये एक बहुत ही ज़रूरी फीचर है जो आपके पुराने राउटर्स को कचरा बनने से बचा लेता है।
तो इन कंक्लूजन मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो D-Link R15 है वो अब तक का बेस्ट बजट राउटर है जो मैंने देखा है, क्योंकि सिर्फ 3,500 रुपये के प्राइस पॉइंट पे ये जो TP-Link AX10 है उसको बिल्कुल ऑब्सोलीट बना रहा है, क्योंकि ये 1000 रुपये सस्ता होने के बाद भी थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है और इसे आप रेंज एक्सटेंडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं मैश के अंदर, अनलाइक TP-Link राउटर्स जिन्हें रेंज एक्सटेंडर मोड में यूज़ करने के लिए आपको उनका एक रेंज एक्सटेंडर ही खरीदना पड़ेगा और उनके जो राउटर्स हैं उन्हें आप एज अ रेंज एक्सटेंडर यूज़ नहीं कर सकते। इस राउटर की सिर्फ 2 ही छोटी सी कमियां हैं, वो ये है कि जो इसकी इंटरफेस है वो सबसे ज़्यादा इजी नहीं है यूज़ करने के लिए और इसका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड है उसमें हमें थोड़ी सी कम स्पीड मिल रही है, पर ये कोई ऐसे बड़े इश्यूज़ नहीं हैं। ये एक अच्छे वाईफाई 6 राउटर की जो एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट है उसको भी कम कर देता है और इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसकी जो वैल्यू फॉर मनी है वो TP-Link Archer C6 से भी अच्छी है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट बजट रिकमेंडेशन था, क्योंकि इवन दो ये 1000 रुपये ज़्यादा महंगा है उससे, इसके अंदर आपको वाईफाई 6 और रेंज एक्सटेंडर मोड भी मिलेगा मैश के साथ। इवन दो आप राउटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, जो कि स्पीड्स देखी हैं मैंने लोगों के पास होती हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको इससे अच्छा राउटर नहीं चाहिए होगा। तो अगर आप इसे खरीदना चाह रहे हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर सेंड करें। सब्सक्राइब विद बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।